हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ऑफ ग्रेड 9। सो हमने उसमें 2 थ्योरम प्रूफ कर लिया था। आज हम कुछ एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे और आपके टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस सेट है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। जैसा कि मैंने बोला आपको कि हम आज कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे और आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट 5.1 का 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आज पर द क्वेश्चन एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें जो एंगल A और एंगल B है उसके मेजरमेंट्स जो दिए हैं वो कुछ वेरिएबल के साथ दिया है, कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दिया है, जिसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और जो 2 एंगल बचे हैं C और D उसके मेजरमेंट्स फाइंड करने हैं। सो कैसे फाइंड करना है, ऑलरेडी हमने ये सारे प्रॉपर्टीज थ्योरम में पढ़ा हुआ है, उसी को अप्लाई करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन फाइंड है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाती हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो ABCD पैरेललोग्राम है उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे लिए विजुअल क्लैरिटी मिल जाए कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। इफ दिस इज ABCD पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम ABCD है जिसको मैंने रफली ड्रॉ किया है, इसमें एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट हमें गिवन है। सो एंगल A का मेजरमेंट है 3x + 12 डिग्री, क्योंकि ये एंगल मेजर कर रहे हैं तो ऑलवेज डिग्री में ही मेजर करेंगे। एंगल B का मेजरमेंट है 2x - 32 डिग्री। सो ये दोनों जो एंगल हमें गिवन है इसमें से हमें पहले x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमें A और B का फाइनल वैल्यू पता चलेगा, फिर हम C और D को फाइंड कर पाएंगे। इसमें हमें 2 प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, एक जो हमने ऑलरेडी पैरेललोग्राम के थ्योरम में प्रूफ किया है और एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल का जब हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे। सो देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है और कैसे यूज होगा। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें गिवन है एंगल A एंड एंगल B। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे दैट इज द क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था एडजेसेंट एंगल्स का, क्योंकि A और B दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ही साइड पे हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स वे ऑपोजिट एंगल्स नहीं हैं। अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मींस इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री निकलेगा। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से A और B का जो सम होगा वो 180 डिग्री निकलेगा। अभी हमें क्या करना है, A और B की जगह पे हमें जो वैल्यूज गिवन है उसको रिप्लेस करना है। स्टेप्स आप ध्यान रखिए। सो फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन और फाइंड लिखना है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमें यूज करना है उसको हमने लिखा सोल्यूशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हमें क्वेश्चन में है उसको रिप्लेस करेंगे। सो A की जगह पे हम क्या करेंगे, A की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो 3x + 12 प्लस, क्योंकि एक ही एंगल का वैल्यू है तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाला, प्लस B के जगह पे हम इस A वैल्यू रिप्लेस करेंगे दैट इज 2x - 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, गिवन है हमें। नाउ अभी अगर मैं ये ब्रैकेट हटाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x + 12 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये ब्रैकेट हटेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट सारे वैल्यूज आ जाएंगे। 2x - 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 3x और 2x 2 वेरिएबल्स हैं, हो गया 5x माइनस प्लस 12 माइनस 32। सो आंसर क्या मिलेगा हमें, -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू 200 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40। ये 20 इधर माइनस में था, सब्ट्रैक्टेड था, साइड चेंज किया तो प्लस हो गया। और ये सम जो लिया हमने 180 + 20 मिला हमें 200। अभी ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था और उसको हमने डिवाइड कर दिया। सिंपल लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जैसा होता है वैसे ही सोल्यूशन निकालना है हमें x के वैल्यूज के लिए। अगर इसका आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, प्रीवियस वीडियोस बहुत सारे लीनियर इक्वेशन पे अपलोडेड है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया 40। अभी हमें क्या करना है, A और B के एक्चुअल वैल्यूज निकालने हैं, क्योंकि अभी हमें ये वेरिएबल के साथ दिया था। अभी क्या
क्या करेंगे, हम ये वैल्यू में हम x का जो ओरिजिनल वैल्यू हमें मिला, अभी फाइंड किया हमने, उसको रिप्लेस करेंगे तो हमें जो एंगल है उसका एक्चुअल मेजरमेंट मिलेगा। जब ये ए बी मिल जाएगा, सी डी हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। सो फाइंड करते हैं ए और बी के वैल्यूज। सो हमें x का वैल्यू मिला 40 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, एंगल ए का जो मेजरमेंट है उसमें x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो a इज इक्वल टू 3x प्लस 12 डिग्री। नाउ 3 मल्टीप्लाइड x की जगह पे हमने रिप्लेस किया 40 प्लस 12, 3 मल्टीप्लाइड 40 विल गिव अस 120 डिग्री और 120 डिग्री प्लस 12, दिस विल गिव अस 120 प्लस 12 विल गिव अस 132 डिग्री। तो ये मिल गया हमें एंगल ए का मेजरमेंट और एंगल ए का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे एंगल बी का वैल्यू। अभी एंगल बी हमें क्या दिया है, 2x माइनस 32 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, सेम x की जगह पे 40 रिप्लेस करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 40 माइनस 32, सो 2 मल्टीप्लाइड 40 विल बी 80 माइनस 32, सो 80 माइनस 32 विल गिव अस 48 डिग्री। अभी हमें a और b के वैल्यूज मिल गए। अभी हमें निकालना है c और d के वैल्यूज। c और d के वैल्यूज क्या होंगे, एंगल a और एंगल c ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इक्वल मेजरमेंट के होंगे, तो एंगल c विल 132 डिग्री, एंगल b एंड एंगल d ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सो उसका भी वैल्यू निकलेगा 48 डिग्री। सो ये हमने पैरेललोग्राम के थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ किया है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 132 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स, एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 48 डिग्री, दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स। तो आई होप ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये आपको समझ में आया है, कैसे हमने अप्लाई किया दो प्रॉपर्टीज को एक साथ एक ही सिंगल क्वेश्चन में और उसका सोल्यूशन निकाला, ये कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको क्लियर हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और गिवन फाइंड भी दिख रहा होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है एक पैरेललोग्राम है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है और एक कंडीशन उसमें दिया है कि जो चार साइड होते हैं जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, एक साइड दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। यहाँ पे एडजेसेंट साइड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आज पर द प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर कंडीशन दिया है तो एडजेसेंट साइड के लिए ही दिया है। इस कंडीशन को लेके हमें फाइंड करना है जो चार साइड्स है उसके मेजरमेंट। सो कैसे फाइंड करना है, सो क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जिसको बेस करके मैंने गिवन फाइंड आपको स्क्रीन पे दिया है ताकि आपको थोड़ा विजुअल क्लैरिटी मिले। सो यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, दैट इज पी क्यू आर एंड एस। ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो है 150 सेंटीमीटर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अभी कंडीशन क्या दिया है हमें, एक साइड दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो हम क्या करेंगे, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको x काउंट करते हैं या एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट तो नहीं पता है तो हम एज्यूम करेंगे ताकि वेरिएबल एज्यूम करने के बाद हम एक इक्वेशन फॉर्म कर पाए और उसको सॉल्व कर पाए। सो लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x, देन द अदर साइड इज इक्वल टू x प्लस 25। सो अगर मैंने इसको x पकड़ा, ये वाला साइड जो है x प्लस 25 हो गया। अभी ये अगर x है, अपोजिट साइड सेम x होगा, ये x प्लस 25 है तो ये भी x प्लस 25 होगा, अपोजिट साइड है। सो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। सो अगर मैंने पी क्यू इज इक्वल टू एस आर लिया x एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर लिया x प्लस 25। अभी पेरीमीटर दिया है 150 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या है, सारे जो साइड्स है उसका सम होता है पेरीमीटर। जितने भी साइड है, ट्रायंगल के लिए 3 साइड का, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 साइड का, तो ऐसे जो पेरीमीटर होता है वो सारे साइड का सम होता है। तो अगर मैं ये 4 साइड का सम लेती हूँ मुझे 150 मिलेगा या 150 मिलेगा। सो वहां से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अभी पी क्यू को हमने लिया है x, इसको लिया है x प्लस 25, इसको लिया है अगेन x और इसको लिया है x प्लस 25 इज इक्वल टू 150। अभी यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 4 टाइम्स x है तो क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 25 प्लस 25 हो गया 50 इज इक्वल टू 150। ये बन गया हमारा एक वेरिएबल इक्वेशन। सो हमें 4x प्लस 50 मिल गया 150
सेंटीमीटर। सो ये जो वन वेरिएबल इक्वेशन है, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे रिप्लेस करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे रिप्लेसिंग द साइड मेजरमेंट। सो यहाँ पे हमारा मिल गया ये हमें इक्वेशन। अभी 4x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, क्योंकि 50 इधर एडिशन है तो इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू, ये अगर माइनस हुआ तो मुझे क्या मिल जाएगा 100। नाउ 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, क्योंकि यहाँ पे 50 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया तो माइनस करके हमें 100 मिला। अभी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया तो हमें यहाँ पे 100 अपॉन 4 मिल गया 25। सो x का वैल्यू मिला हमें 25। अभी अगर x का वैल्यू 25 है, x प्लस 25 कितना होगा? हेंस x प्लस 25 विल बी 25 प्लस 25 दैट इज 50 सेंटीमीटर। फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? PQ SR हो गया 25 सेंटीमीटर, PS और QR हो गया 50 सेंटीमीटर। सो पहले हमने एज्यूम किया एक साइड को x, दूसरे साइड को कंडीशन अप्लाई करके एज्यूम किया x प्लस 25। अभी हमने पेरीमीटर लिया उसका 150 डिग्री, एक वन वेरिएबल इक्वेशन उसमें से क्रिएट किया और उसको सॉल्व करके हमने x का वैल्यू फाइंड किया और इसका वैल्यू हमने इक्वेशन में प्लॉट किया और हमें दूसरा साइड मिल गया। अभी अगर दो एडजेसेंट साइड मिल गए हैं, उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सो ऐसे हमने सॉल्व किया ये पूरे क्वेश्चन को। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ। सो आई होप ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ये आपको समझ में आया है और कंटेंट आपको क्लियर हुआ है। अगर अभी भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेललोग्राम का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम प्रूफ के साथ। टिल देन बाय बाय।